श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। कृष्ण प्रेम जी, साधु कृष्ण प्रेम जी, उनके द्वारा जो डॉक्टर कर्ण सिंह जी रत्नू को पत्र लिखे गए, एक पत्र आपके सामने आया पद रूप में, आज गद्य रूप में एक पत्र आपके सामने आ रहा है। कभी वो पद रूप में लिखते थे, कभी गद्य रूप में लिखते थे। तो गद्य रूप में जो पत्र आ रहा है, क्या लिखते हैं? जो उन्होंने डॉक्टर साहब में उनके आध्यात्म में बाधा अनुभव की, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर साहब का ध्यान दिला रहे हैं, और डॉक्टर साहब के माध्यम से हम सबका ध्यान दिला रहे हैं। कृष्ण प्रेम जी, वह कमी डॉक्टर साहब में नहीं, हम सब में थी। उन्होंने क्या देखा? बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सुबह सुबह मरीजों की जबरदस्त भीड़ उनके निवास स्थान पर। कृष्ण प्रेम जी समझ गए कि इस भीड़ से विकार उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं? सम्मान की भूख, ये विकार है। हमारी इच्छा होती है कि हम जिधर जाएं उधर ही लोग बाग सर झुकाएं और हमको सम्मान दें। ये सम्मान की भूख है, यश की भूख। हमारा यश दूर दूर तक फैले, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, साउथ का राज्यपाल राजस्थान में एक बार था। डॉक्टर साहब गवर्नर और मुख्यमंत्री के पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। वो राज्यपाल अपने स्थान को लौट गया, रिटायर हो गया। वो गवर्नर, लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं भूला, वहां भी डॉक्टर साहब को बुलाया। तो यह है डॉक्टर साहब का यश कितना फैला हुआ था। तो कृष्ण प्रेम जी ने पहचाना कि यह यश जितना फैलेगा, सम्मान की भूख जितनी फैलेगी, ये भूख बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। यश की भूख और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और जब ये दो भूख होती है तो तीसरी भूख भी आई जाती है। इंद्रियों द्वारा विषय सुख भोगने की लालसा, यह इच्छा भी जागृत हो ही जाती है। इसी पर साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे हैं कि हे मां, मेरे मन में जो सम्मान, यश और विषय सुख की इच्छा रूपी आग जल रही है, इसे तू ही अपनी कृपावारी से बुझा देना।
देखो आगे कहा है, बुझा दे नहीं बुझा देना, यानी कैसे वो प्रार्थना देखिए, भाव देखिए प्रार्थना का, हे मेरी माँ ऐसा कर दो ना। रिरा रहे हैं माँ के सामने कि आग है माँ, मेरे सम्मान की भूख। अपने लिए कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान को इशारा बहुत होता है। वो खुद, उनका जीवन मैंने देखा है। उन दिनों में जब पत्र लिखे जा रहे थे, वहां ऐसी स्थिति थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये मेरी सम्मान की भूख, यश प्राप्त करने की भूख और इंद्रियों के विषय लोलुपता की भूख, इनको मां समाप्त कर दो ना अपनी कृपा वारी से। आग कैसे समाप्त होगी? पानी से। कृपा रूपी पानी बरसा दो मां। यद्यपि मां ने पहले ही कह दिया कि मैं इतना पानी बरसाऊंगी अनुकंपा का, कृपा का, जिसका कोई परिमाण ही नहीं होगा। तो साधु कृष्ण प्रेम जी को कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी सम्मान की, यश की, इन सब की भूख समाप्त हो चुकी थी। एक लोमस ऋषि का उदाहरण हमारे सामने आता है। उनकी भूख समाप्त हुई, वैसी भूख तो शायद ही किसी की समाप्त हो। लोमस ऋषि कौन थे, कैसे थे? जब एक कल्प पूरा होता, 432 करोड़ वर्ष का दिन और 432 करोड़ वर्ष की रात, 864 करोड़ वर्ष पूरा होता, इतना बड़ा युग समय, तो उनका एक बाल टूटता था। शरीर के रोमकूप छिद्र के जो बाल होते हैं, वो एक बाल टूटता था। और इतनी आयु प्राप्त की थी जितने शरीर के रोमकूप छिद्र हैं, बाल हैं। वे बाल जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे, उनकी आयु समाप्त नहीं होगी। ऐसे थे लोमस ऋषि। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से गुजर रहे होते हैं। लोमस ऋषि नजर आते हैं। क्या देखते हैं कि एक पेड़ है, उसकी छाया के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा खड़ा करके और उस पर कपड़ा डाला हुआ है। नीचे आते हैं नारद जी, ऋषि से पूछते हैं। नारद जी भी अंतर्यामी, ऋषि भी अंतर्यामी, अंदर की बात जानने वाले दोनों एक दूसरे की, लेकिन फिर भी बातें तो करते ही हैं। नारद जी कहते हैं, भाई ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये कपड़ा टांग रखा है, किस लिए है ये? भाई सूरज दिन भर में इधर से उधर घूमता है, पूरब से पश्चिम तक। तो जब इधर धूप आ जाती है तो मैं इसको, लकड़ी के टुकड़े को यहां से उठाकर दूसरी तरफ कर लेता हूं। ऐसे मैं इसको सरकाता रहता हूं धूप के हिसाब से। नारद जी कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं थोड़ी, एक छोटी सी झोंपड़ी बना ले। तो लोमस ऋषि क्या कहते हैं, अरे नारद, कितने से जीने के लिए? यानी मैं झोंपड़ी बनाऊंगा कितने से जीने के लिए? और मैंने आपको बताया उनकी आयु कितनी है, कितना जीना है उनको। 864 करोड़ वर्ष में तो एक बाल टूटता है शरीर का,
और सारे बाल टूटेंगे तब तक कितना जिंदा रहना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि कितने से जीने के लिए। यह है किसी चीज की इच्छा न होना। यह कैसे संभव है? भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है। और वहां हम देखें तो इसकी संभावना, इन विकारों की संभावना समाप्त होने के उपाय भी नजर आ जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय 10वां श्लोक, भगवान कहते हैं, मैषा अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य भाव से भक्ति, यानी मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, यही अनन्य भाव है। जहां कहीं कुछ दिखता है, जहां कहीं कुछ कान में पड़ता है, जहां कहीं कुछ मस्तिष्क में आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है, वो सब प्रभु ही है। ये अनन्य भाव है। भगवान ने खुद ने कह दिया, हमने जान लिया, समझ लिया, इस भाव को पक्का किए रखो। मैषा अनन्य योगेन, ऐसी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। भक्ति व्यभिचारिणी। और विविक्त देश सेवित्वम, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में रहे, उसका सेवन करे। और अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में रति न हो। तो जब विविक्त देश होगा, जन समुदाय वहां फटकेगा नहीं, तो ये बताइए सम्मान की भूख किससे होती है? जब जन समुदाय दिखता है तभी होती है ना। यश की भूख कहाँ होती है? जन समुदाय में ही होती है। और जन समुदाय में ही हम तरह तरह के लोगों को विषय सुख भोगते हुए देखते हैं, तो विषय सुख भोगने की इच्छा हमारी भी वहीं जागृत होती है। तो यदि हमने विविक्त देश सेवित्वम इसको पूरा कर लिया, तो ये संभावनाएं, ये विकार समाप्त हो जाएंगे। साधु कृष्ण प्रेम जी इनका सेवन कर रहे थे, मैंने उनके जीवन को देखा है। और डॉक्टर साहब ने ही वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी डॉक्टर साहब के पास में, खुद के पास में वो व्यवस्था थी, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ नहीं पा रहे थे। इस कारण साधु कृष्ण प्रेम जी ने उनको सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में न कह करके अप्रत्यक्ष रूप में अपने पर लेते हुए बात कह दी। लेकिन साथ में मां को कह दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब की इष्ट करनी मां, तो मां को कह दिया, मां ये आग तो आपकी कृपा वारी से, कृपा रूपी वर्षा से ही बुझेगी। मां कृपा रूपी वर्षा कर दो, बरसा दो, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो मां कि ये तीनों विकार समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम जी डॉक्टर साहब को निमित्त बना करके हमको संदेश दे रहे हैं। ये कृपा साध्य है, अपने इष्ट की कृपा होती है तभी ये संभव हो पाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।